हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 करवाने वाला हूं। इससे पहले जो 1, 2, 3 जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3 ये मैं करवा चुका हूं। आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करूँगा 4 to 8 क्वेश्चन, 4 से 8 तक के जो भी क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूँगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर कोई परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ जी, ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है, तो मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर यहाँ क्वेश्चन में आप देखिएगा, लिखा गया है कि एक आयताकार कागज़ की लंबाई इतना दिया गया है, इतना सेंटीमीटर दिया गया है और चौड़ाई इतना सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो कागज़ की परिमाप क्या होता है? तो परिमाप जब होता है, आयत का परिमाप निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला नहीं जानना चाहते तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि आयत का परिमाप कैसे होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे मैं बता देता हूँ कि एक आयत बनाते हैं। ठीक है, आयत बनाते हैं तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो इधर जितना लंबाई है इतना ही लंबाई इधर रहता है, इस साइड भी जैसे जो इस साइड में लंबाई रहता है सेम उसी साइड लंबाई रहता है, और जो इस साइड जो चौड़ाई रहता है सेम ऊपर में ये भी चौड़ाई रहता है। तो कितना हुआ, 2 चौड़ाई हो गया, 2 ब्रेथ हो गया और क्या हो गया, 2 लंबाई हो गया और 2 लंबाई हो गया। और जो परिमाप में होता है मतलब चारों साइड का जोड़ होता है, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा b प्लस एल, इसका फार्मूला हो गया यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी या 2 इंटू बी प्लस एल, यही इसका फार्मूला होता है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हैं या ऐसे भी साइड से पूरा को जोड़ सकते हैं। जोड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, जब ज़्यादा हार्ड रहेगा तो बनाने में दिक्कत होगा, तो फार्मूला याद कर लीजिए। तो फार्मूला यही याद करना है 2 इंटू एल प्लस बी। तो चलिए इस पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए आयत कागज या आयताकार कागज की लंबाई दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे दिया गया आयताकार कागज की लंबाई, बारह पूर्णांक 1/2 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद लिखेंगे आयताकार कागज की चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया गया है, 10.2/3 सेंटीमीटर। इसका जो निकालने का, चलिए मैं इसको पहले साइड यहाँ पे बना देता हूँ, एक आयताकार बनाता हूँ। आयत बनाने के बाद यहाँ पे जो लंबाई दिया गया है, लंबाई कितना है 12.1/2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो चौड़ाई है 10.2/3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चौड़ाई हुआ, ऊपर भी 10.2/3 हो गया और इधर भी 12.1/2 ये इसका लंबाई हो गया। तो यहाँ पे सब मैं यहाँ पे एक आयत का फोटो बना दिया। आयत का जो साइड होता है मैं साइड को यहाँ पे बता दिया हूँ क्योंकि समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए यहाँ पे मैं इतना समझा दिया। इसका जो अभी मैं फार्मूला बताया तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे कैसे होगा एल प्लस बी मैं अभी बता दिया हूँ, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कितना होगा 2 इंटू, यहाँ पे लंबाई कितना दिया गया है, तो यहाँ पे लंबाई इसको यहाँ पे एल है, ई बी है, तो लंबाई कितना है 12.1/2 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे चौड़ाई है 10.2/3। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 बाहर है तो बाहर इसको छोड़ देते हैं। इसको जब तोड़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा 12×2 = 24, 25/2। ये कैसे हुआ, तो इससे रिलेटेड मैं पिछला वीडियो बनाया हूँ, उसमें मैं डिटेल में आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 10 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 30 और 2 32, तो 32/3 हो गया। फिर यहाँ पे अब आगे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 इंटू इसको और इसको एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 के पार कितना पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 3 बार में, तो 25 में 3 से गुना करेंगे तो 75 प्लस 3 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो 2 से, तो जो 2 से गुना करेंगे तो 2 32 में गुना कर देंगे तो 32 दूना 64 होता है। अब इसको जोड़ते हैं 2 इंटू यहाँ पे नीचे 6 का 6 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 और 9 और इधर 7 6 13
13। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इंटू छुपा हुआ रहता है, गुना छुपा रहता है, तो यहाँ पे 139/6 लिखेंगे। 2 से इधर कट जाएगा 3 बार में, मतलब इसका कितना हो जाएगा 139/3। यहाँ पे इतना आ गया है। इसको मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेगा, तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए 139 में, तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 से नहीं लगेगा तो 3 में 13 से लगाएंगे, तो 3 चौके 12 होता है, बच जाएगा 1 और इधर 9 हो जाएगा। तो 3 के पार कितना पढ़ेंगे, 19 हो जाएगा। तो 7 बार में 21 हो रहा है, 6 बार लिखेंगे तो 18 हो रहा है, मतलब 1। तो इसको हम मिश्रित में ऐसे लिख सकते हैं 46, नीचे जो बट्टे में जो हर होता है, हर में लिखेंगे 3, यहाँ पे क्योंकि 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और जो बच गया कितना शेष 1 बच गया तो 1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। या तो इसको ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। तो जो भी यहाँ पे आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया गया था उसका परिमाप निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे मैं आयत बना दिया हूँ, आयत का लंबाई और चौड़ाई लिख दिया था और उसका जो परिमाप निकाला हो तो परिमाप यही आया है। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे यही लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, और इसी तरह से आप पूरा लिख दीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 5 और इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है, तो चलिए पहले 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है दी गई आकृति में आकृति 2 दिया गया है, एक है ट्रायंगल का आकृति और एक है आयत का आकृति, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ट्रायंगल ABE। तो ट्रायंगल ABE जो यहाँ पे ये जो फोटो है ट्रायंगल का, आप देख रहे हैं ना, ये जो फोटो है ट्रायंगल का, इसी को यहाँ पे एक आकृति दिया गया। दूसरा आकृति क्या है BCDE, यहाँ पे दूसरा आकृति यहाँ पे दिया गया है। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है और किसका परिमाप ज़्यादा हो रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आयत का परिमाप निकालने के लिए अभी फार्मूला बता दिया है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और यहाँ पे परिमाप चाहे तो आप इसको सभी को जोड़ भी सकते हैं, सभी साइड को जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद यही फार्मूला निकलता है, या तो फार्मूला में बैठा दीजिए ना, तो इस सबको जोड़ दीजिए। ऊपर में जो अलग अलग साइड दिया गया है देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो साइड है इसका लंबाई यहाँ पे दे दिया है, ये जो साइड है इसका लंबाई यहाँ पे, ये जो साइड है इसका लंबाई यहाँ पे है, यहाँ पे तीनों दे दिया है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अनुसार लिखते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर में लिखते हैं दिया गया ट्रायंगल ABE में प्रत्येक, आप लिख सकते हैं कि दिए गए ट्रायंगल ABE में, यहाँ पे इसको काट दीजिए, यहाँ पे क्या है परिमाप पूछ रहा है ना, तो ABE में त्रिभुज का परिमाप कितना है, तो परिमाप में होता है तीनों जो साइड है उसका जोड़ होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 5/2 सेंटीमीटर प्लस 3/4 सेंटीमीटर प्लस हो गया 3/5 सेंटीमीटर। ये सभी का जोड़ है, परिमाप मतलब जोड़ होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, सभी को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे पहले तो देखिए, यहाँ पे 5/2 है तो 5/2 लिख देते हैं। यहाँ पे है 2 चौके 8 हो जाएगा, और 8 3 11/4 होता है, प्लस 3 5 15 हो जाएगा, और 15 और 2 कितना होता है, सॉरी 3 5 15 और 3 कितना होता है 18 होता है, 18/5 हो गया। और ये सब क्या है सेंटीमीटर में लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, आप जब इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे तो 1 2, और यहाँ पे लगाएंगे तो 5, तो 2 दूना 4 और 4 5 20, यहाँ पे 20 लिखते हैं। और यहाँ पे 2 के पारा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा, तो 10 बार पढ़ेंगे, तो 10 से ऊपर में गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, प्लस 4 के पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 में गुना करेंगे तो 55 हो गया। 5 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 4 से इसको गुना करेंगे तो 18 चौक 72 होता है, ठीक है, 72 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 20 है तो 20 लिखते हैं, इसको 50 और 55 को जोड़िएगा तो 105 हो जाएगा। 105 में जब यहाँ पे 72 को जोड़िएगा तो 177 हो जाएगा, 177। तो यहाँ पे 177 हो गया। हो सकता है कि आपका ये जो होता है मिश्रित भिन्न होता है उसमें आपको आंसर दिया गया हो, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, नीचे 20 है 20, तो यहाँ पे कितना लिखिएगा, तो 20 8 कितना होता है 160 होता है, 20 नंबर हो जाएगा 180, तो 20 8 लिखिए, 20 8 160 होता है, 70 और 77 इतना लिखिए। या तो आपका आंसर ऊपर वाला होगा या यही आंसर होगा आपकी किताब में दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप पहला ये हो गया। आप जो इसका जो नेक्स्ट और भी इसमें क्या लिखा गया है कि आयत का परिमाप हमको निकालना है, और आयत का परिमाप निकाल के हमको दोनों में देखना है कि ज़्यादा कौन है, उसके बाद आपको आंसर डिसाइड करना है। तो अब यहीं पे चलिए मैं पीछे लिखता हूँ, लिखेंगे आयत
आयत बी सी डी ई का परिमाप, बी सी डी ई का परिमाप कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चौड़ाई ऊपर दिया गया है और यहाँ पे लंबाई यहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया लंबाई 7/6 सेंटीमीटर एंड है 2.3/4 सेंटीमीटर। तो इसलिए आयत का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब एल प्लस बी मतलब हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना हो गया यहाँ 7/6 प्लस चौड़ाई कितना है 2/3/4। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7/6 है तो 7/6 प्लस इसको तोड़िएगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 8×3 11/4 हो गया। तो 2 इंटू ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 4 का 12 हो रहा है। 6 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 2 तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 एलसीएम हो जाएगा। 6 का पारा कितना पड़िएगा कि 12 हो जाएगा तो 2 बार, तो 2 से 7 में गुना कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, प्लस 4 का पारा कितना पड़िएगा कि 12 हो जाएगा तो 3 बार, तो 3 में 11 में 3 से गुना कीजिएगा तो 33 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जो अंदर में इसको जोड़ दीजिए, 12 लिख दीजिए और ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33 और 4 37 होता है, 37 और 10 47, तो 47/12 हो जाएगा। अब इसको काटिए, यहाँ पे गुना है तो गुना रहेगा और 47/12 इधर से इधर 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है 47/6 हो गया। 47/6 और इधर क्या था तो इसलिए त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप कितना था यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप था 177/20। यहाँ पे लिखेंगे 177/20 और यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 47/6। बता लो तो इसको डिवाइड कर दीजिए, जब 20 में जब भाग दीजिएगा 20 से भाग दीजिएगा 177 में तो कितना हो जाएगा 8 बार में लगाइएगा तो 160 हो जाएगा यहाँ पे 17 पॉइंट दीजिएगा, एगो जीरो बैठाएगा तो हो जाएगा 8 दूना 16 8 तो 160 हो रहा है, यहाँ पे 10 बच रहा है। इसको जब भाग दीजिएगा यहाँ पे 6 से भाग दे के देखते हैं 47 में, तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ रट के नहीं आया हूँ, आपके सामने मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं जैसे आप भी चेक कीजिएगा ऐसे ही भाग देकर देख लीजिएगा। यहाँ पे 7 से भाग देते 7 के 42 हो जाएगा। ठीक है 42 और यहाँ पे कितना घट रहा है तो 5 बचेगा, यहाँ पे 0 दीजिएगा यहाँ पे तो 8 छके 48, 8 छके 48। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में भाग दिए तो भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 8.8 बच रहा है और यहाँ पे 7.7 बच रहा है, 18 है तो कौन है बड़ा तो 8.8। तो इसलिए तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का परिमाप आयत से ज़्यादा है, इतना लिख दीजिएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैं 5 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किया हूँ, अब है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखते हैं 6 का सोल्यूशन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िए इसको, देखिए सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम मतलब चौखट होता है, फ्रेम क्या होता है कि कोई फ़ोटो है, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह का फ़ोटो है, तो इस फोटो को ऊपर से फ्रेम मतलब कवर चढ़ाया जाता है, तो ऊपर से एक और फ्रेम रहता है और फ्रेम के अंदर भी फ़ोटो को फिक्स करके ऊपर से कवर चढ़ा दिया जाता है, तो उसी तरह का फ्रेम रहता है। तो उसी फ्रेम के बारे में बात कर रहा है कि फ्रेम में जरना है, मतलब उसके फ़ोटो को उसमें फिक्स करना है, तो तस्वीर इतना सेंटीमीटर चौड़ा है, तो चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई इतना सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब क्या होता है कि
यहाँ पे जो चौखट है, चौखट का जो चौड़ाई दिया गया है, तो चौखट जो भी साइज़ का रहेगा उससे छोटा आपका फ़ोटो होना चाहिए तो ही इसमें फ़िक्स होगा। इस चौखट से ज़्यादा बड़ा फ़ोटो अगर हो जाएगा तो इसमें फ़िक्स नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है कि इसमें यही बोला गया है कि जो तस्वीर का जो चौड़ाई है, देख रहे हैं यहाँ पे जो तस्वीर है इतना सेंटीमीटर चौड़ी है। जब तस्वीर इतना सेंटीमीटर चौड़ी है और चौखट का जो चौड़ाई है अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा तो उसमें फ़िक्स नहीं हो पाएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर फ़ोटो जो है बहुत फ्रेम से छोटा हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में। इसलिए बोला गया है कि चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई इतना सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना होगा, जब ये ज़्यादा चौड़ा होगा फ़ोटो और चौखट छोटा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, चौखट को तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो फ़ोटो का साइज़ है उसको हमको कम करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो हम घटाएंगे तो पता चल जाएगा। तो इसमें यही है, घटाना है और घटा दीजिएगा तो आपका पता चल जाएगा कि कितना घटाना है और कितना काटना है। तो यहाँ पे तस्वीर की कितनी काट छाँट की जानी चाहिए, तो वही यहाँ पे अगर हम घटा के देखते हैं तो हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चौखट की, यहाँ पे तस्वीर लिखेंगे, तस्वीर की चौड़ाई कितना दिया गया है, 7/3/5 सेंटीमीटर, 7.3/5 सेंटीमीटर। और चौखट की चौड़ाई कितना है, 7.3/10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कितना काट छाँट करना होगा, तो इसको हम घटाते हैं। इसको घटाने के बाद हमको पता चल जाएगा। तो लिखेंगे कि तस्वीर की कितनी काट छाँट होगी। तो यहाँ पे इतना लिख के, और आपको क्या करना है, 7.3/5 में घटाना है 7.3/10 को, और घटाने के बाद देखते हैं कितना घट रहा है। इसको तोड़िएगा तो इस हो जाएगा 7/35 और 3 38/5, 38/5 माइनस 7×10, 7×70 हो जाएगा, 3 73/10 सेंटीमीटर। इसको फिर से यहाँ देखिएगा तो 10 हो जाएगा, 38 दूना कितना होता है, तो 38 दूना ये हो जाएगा 76, तो 76 माइनस हो जाएगा 73 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। तो 3/10 सेंटीमीटर है, इसी को यहाँ पे हमको काटना होगा। जब इतना हम काट देंगे तस्वीर में से तो ऑटोमेटिक वो जो चौखट है उसमें फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 3/10 हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अब क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसमें चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उस अपने भाई सोनू ने खाया। जो सेब बच गया उसमें से क्या है, सोनू खा गया सेब। तो सेब का कितना हिस्सा यानी कितना भाग सोनू ने खाया। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, 10 रुपया है, इसमें से आप 4 रुपया का चॉकलेट खा गए, चॉकलेट खा गए तो आपके पास कितना बचा, तो 6 रुपया बचा। जैसे यहाँ पे बोल सकता है कि आपके पास 10 रुपया, उसमें से 4 रुपया चॉकलेट खा गया, जो बचा वो आप सोनू को दे दिए, माने अपने भाई को दे दिए। तो यहाँ पे 4 रुपया तो आप खा चुके हैं, तो आपके पास कितना बचा, 6 रुपया, तो 6 रुपया ही अपने भाई को दिए हैं। तो आप अपने से कितना रुपया ज़्यादा दे दिए हैं, तो 4 रुपया आप यूज किए हैं और 6 रुपया इसको देते, अपने से 2 रुपया इसको ज़्यादा दिए हैं। तो सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे देखना है कि ऋतु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष जो बच गया था वो सोनू को दे दिया। मतलब यहाँ पे इतना खाया, इतना का चॉकलेट लिया और जो बच गया इसको अब सोनू को दे दिया। तो जो सेब का कितना हिस्सा सोनू को दिया, मतलब 10 रुपया में से कितना हिस्सा इसको दिया, तो 6 हिस्सा दिया था। और यहाँ पे इसमें से जो दिया गया है वो घटाने पे पता चल जाएगा कितना हिस्सा इसको मिला है। तो कितना ज़्यादा था तो वो यहाँ पे बनाना है, तो क्या है, घटाव हो जाएगा इसमें से भी। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर लिखिएगा, 7 का सॉल्यूशन। कितना सेब है, प्रश्नानुसार सेब की संख्या 1 है और ऋतु द्वारा एक सेब का 3/5 भाग खाया गया, तो
सोनू को दिया गया सेब कितना हो जाएगा? तो 1 में से हम 3/5 को घटाएंगे, क्योंकि पूरा टोटल एक ही सेब है, उसमें से 3/5 सेब खा गया है, तो जो बच गया वो घटाने पे पता चल जाएगा। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5 एलसीएम हो जाएगा, इधर से इधर हाथ से जाइएगा तो 5/3 तो हो जाएगा 2/5। तो 2/5 भाग बच गया और एक इसको सोनू को दिया गया, सोनू को खाने के लिए दिया गया। तो कितना सेब का कितना भाग खाया सोनू? 2/5 भाग। तो क्या हुआ? तो कितना हिस्सा ज़्यादा था? तो कितना हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था, वही हुआ कितना हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था। तो यहाँ पे देखते हैं, ऋतु द्वारा खाया गया हिस्सा 3/5 और सोनू द्वारा खाया गया हिस्सा 2/5। तो इसलिए सोनू द्वारा ऋतु से, यहाँ पे लिखिएगा 3/5 माइनस 2/5, घटाइएगा तो हो जाएगा 1/5 हिस्सा ज़्यादा खाया गया। यहाँ पे इतना लिखिएगा, आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया हूँ। और 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य करता है और इतना घंटे में समाप्त किया, और वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य इतना घंटे में समाप्त किया। तो किसने ज़्यादा समय कार्य किया? तो जो यहाँ पे वैभव है, यहाँ पे माइकल है, माइकल इतना घंटा समय लिया और यहाँ पे जो वैभव है इतना घंटा समय लिया। तो कौन ज़्यादा समय लिया? तो इसको घटाएंगे तो समय पता चल जाएगा, और कितना ज़्यादा लिया तो घटाने पे जो आएगा उससे पता चल जाएगा। तो इसको चलिए हम घटाकर आपको बता देते हैं। तो यहीं पे हम आपको देखिए, माइकल है ना, तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं 8 नंबर का। यहाँ पे लिखते हैं, माइकल द्वारा सात बटे 12 घंटे में समाप्त किया। और एक कौन है? उसके बाद उसका जो वैभव है, वैभव द्वारा 3/4 घंटे में समाप्त हुआ। यही आपको सॉल्यूशन में लिखना है। तो उसके बाद कितना ज़्यादा समय लगा? कितना ज़्यादा समय लगा? तो कितना ज़्यादा समय लगा, तो इसमें से हम घटाते हैं। तो 3/4 लगाएंगे, 7/12 को घटाते हैं, तो घटाने के बाद कितना हो जाएगा? 12 एलसीएम हो जाएगा। और 12 एलसीएम होता है तो 3 × 12, 3 × 3 = 9 और -7 हो जाएगा 2/12। तो 2/12 और इसको काटिएगा तो 1/6, 1/6 घंटा ज़्यादा लगा। ठीक है, क्या लगा? 1/6 घंटा ज़्यादा लगा। यहाँ पे वैभव द्वारा 1/6 घंटा ज़्यादा लगा। तो यहाँ पे जो 8वां क्वेश्चन था, यहाँ पे देख सकते हैं कि 4, 5, 6 और यहाँ पे 7 और 8, ये पूरा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा तो हम उसका सोल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।